धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ था। यह गांव बहुत ही साधारण और ग्रामीण परिवेश वाला था। उनके पिताजी एक स्कूल टीचर थे जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। धीरूभाई को बचपन से ही स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। उन्होंने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद धीरूभाई जॉब की तलाश में यमन चले गए। वहां उन्होंने अपने जीवन की नई शुरुआत की। धीरूभाई अंबानी बहुत एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग थे। उनके मन में कुछ बड़ा करने का सपना था। उन्होंने यमन में एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू कर दिया। यह काम उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव साबित हुआ। कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने व्यापार की बारीकियों को समझा। यमन में कुछ साल बिताने के बाद धीरूभाई वापस इंडिया आ गए। उनके मन में एक नया जोश और उत्साह था। उनके मन में एक सपना था, इंडिया को एक डेवलप्ड देश बनाना। उन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। धीरूभाई अंबानी हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहते थे। उनके सपनों की कोई सीमा नहीं थी। यमन में अपने समय में उन्होंने बिजनेस की बारीकियां समझी। वहां उन्होंने व्यापार की दुनिया को करीब से देखा। उन्होंने सीखा कि कैसे रिस्क लेना है और कैसे हर चुनौती का सामना करना है, कैसे कस्टमर्स से डील करना है और कैसे उनके साथ मजबूत संबंध बनाना है और कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना है। उन्होंने हर पहलू को बारीकी से समझा। इंडिया वापस आने पर धीरूभाई ने अपने भाई के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। यह उनके सपनों की पहली सीढ़ी थी। वे मसाले और सूत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। यह व्यापार उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। धीरूभाई की दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत से उनका बिजनेस ग्रो करने लगा। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। धीरूभाई अंबानी को हमेशा से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। 1966 में उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की। यह एक छोटी सी शुरुआत थी। धीरूभाई ने अपने घर के एक छोटे से कमरे से ही अपना काम शुरू किया था, लेकिन धीरूभाई के नेतृत्व में रिलायंस ने बहुत तेजी से तरक्की की। उन्होंने क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर ध्यान दिया। धीरूभाई अंबानी का मानना था कि कस्टमर भगवान का रूप होता है। यह है सेक्शन 4, बिल्डिंग एन एम्पायर। धीरूभाई अंबानी सिर्फ सपने देखने वाले नहीं थे, बल्कि वो अपने सपनों को हकीकत में बदलने वाले इंसान थे। रिलायंस ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और फिर पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, टेलीकॉम और रिटेल जैसे सेक्टर्स में भी फैल गया। धीरूभाई अंबानी ने हमेशा नई टेक्नोलॉजी को अपनाया और नए मार्केट्स की तलाश की। उन्होंने इंडिया के कैपिटल मार्केट में क्रांति ला दी और लाखों छोटे इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट से जोड़ा। सेक्शन 5, ओवरकमिंग चैलेंजेस। धीरूभाई अंबानी के जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आईं। उन्हें बिजनेस कंपटीशन का सामना करना पड़ा, गवर्नमेंट पॉलिसीज से जूझना पड़ा और कई बार पॉलिटिकल प्रेशर का भी सामना करना पड़ा। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया और उसे अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। उनका मानना था कि चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। सेक्शन 6, एन एंड्यूरिंग लेगेसी। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। उनके निधन से देश ने एक महान उद्योगपति खो दिया, लेकिन उनका सपना, उनका जज्बा, उनकी मेहनत आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। उनकी विरासत आज भी जीवित है और कई लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। धीरूभाई अंबानी ने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास से कुछ भी पॉसिबल है। उन्होंने दिखाया कि अगर आप में जुनून और समर्पण है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं।
उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। उनकी सफलता की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों का पीछा करें। धीरूभाई अंबानी का जीवन एक प्रेरणा है, एक मिसाल है उन सभी के लिए जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं है। वह आज ही